राधे राधे भक्तजनों, क्या आप जानते हैं कि जब हम सच्चे मन से प्रभु का नाम जपते हैं तो वे हमारे इतने करीब आ जाते हैं कि हमारी सेवा स्वयं करने लगते हैं। आज की यह कथा आपका जीवन बदल देगी। अंत तक जरूर सुनिएगा। एक समय की बात है, एक वृद्ध व्यक्ति सदैव राम नाम का जाप किया करता था। आयु अधिक होने के कारण वे अब चलने फिरने में असमर्थ थे और एक ही कमरे में रहते थे। जब भी उन्हें नित्य क्रिया या स्नान के लिए जाना होता, वे अपने बेटों को आवाज देते और उनके बेटे उन्हें सहारा देकर ले जाते। धीरे धीरे समय बदला और बेटों के मन में सेवा का भाव कम होने लगा। कभी वे आवाज देने पर बहुत देर से आते तो कभी रात के समय आते ही नहीं थे। कई बार तो वो बुजुर्ग भक्त को पूरी रात अस्वच्छ बिस्तर पर ही काटनी पड़ी। बुढ़ापे के कारण उनकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी। एक रात जैसे ही उन्होंने सहायता के लिए पुकारा, तुरंत एक बालक आया। उस बालक का स्पर्श बहुत ही कोमल और सुखद था। उसने बड़े प्रेम से उन्हें नित्य कर्म करवाया और वापस बिस्तर पर लिटा दिया। अब यह रोज का नियम बन गया था। वृद्ध व्यक्ति को संदेह हुआ कि जो बेटे पहले पुकारने पर भी नहीं आते थे, यह बालक आवाज लगाते ही अगले ही लक्ष्य कैसे आ जाते हैं। एक रात उन्होंने उस बालक का हाथ कसकर पकड़ लिया और पूछा, सच बता तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। तभी उस अंधेरे कमरे में एक दिव्य और अलौकिक प्रकाश हुआ। उस बालक रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वृद्ध भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। वे रोते हुए बोले, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे ये तुच्छ कार्य कर रहे हैं। यदि आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं तो मुझे इस कष्ट से मुक्ति कर दो। मुझ क्यों नहीं दे देते? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, भक्त, जो दुख तुम अभी सह रहे हो वो तुम्हारे प्रारब्ध यानी पिछले जन्मों का कर्म है। तुम मेरे सच्चे साधक हो, इसलिए तुम्हारी सच्ची साधना के कारण मैं तुम्हारे कष्टों का बोझ स्वयं अपने हाथों से हल्का कर रहा हूँ। भक्त ने पूछा, प्रभु, क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी शक्ति इन्हें काट नहीं सकती? ईश्वर बोले, मेरी कृपा सर्वोपरि है और तुम्हारे प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन कर्म का नियम यह है कि जो कर्म अधूरे रह जाएंगे उन्हें भोगने के लिए तुम्हें अगले जन्म में फिर आना होगा। इसलिए मैं स्वयं साथ रखकर तुम्हारे कष्ट कटवा रहा हूँ, ताकि इसी जन्म में तुम्हें जन्म मरण के संबंध से मुक्ति मिल सके। प्रभु ने आगे समझाया कि प्रारब्ध तीन तरह के होते हैं। कुछ केवल नाम जपने से कट जाते हैं, लेकिन कुछ तीव्र प्रारब्ध ऐसे होते हैं जिन्हें भोगना ही पड़ता है, चाहे स्वयं ईश्वर के अवतार लेकर क्यों न आए। लेकिन जो भक्त अटूट विश्वास के साथ मुझे भेजते हैं, उनके कष्टों को मैं स्वयं सहायता हूँ और उन्हें पीड़ा का आभास तक नहीं होने देता। तभी संत तुलसीदास जी ने सत्य ही कहा है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भले भजले श्री रघुवीर। तो भक्तों, अगर आपको प्रभु की यह लीला अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें और ऐसे ही आध्यात्मिक कथाओं के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।